हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला वाला बताऊंगी। तो आइए पहले देखते हैं प्रश्न में हमें दिया क्या है और पूछा क्या है। तो प्रश्न में हमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो हमें समीकरण दिया है, तो अब हम लोग पहले इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 कॉमा 2x माइनस प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण 2 लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर जब तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर 1 मिलेगा, b1 बराबर भी 1 मिलेगा और c1 बराबर माइनस का 5। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2 मिलेगा, b2 बराबर भी 2 मिलेगा, c2 बराबर माइनस का 10। तो इसीलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 मान रखेंगे c1 बटा c2। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 बराबर माइनस 5 बटा के माइनस का 10 काट देंगे 1 बटा के 2 बराबर हमारा आया है 1 बटा के 2 1 बटा के 2 1 बटा के 2। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। पहली बात तो हमें प्रश्न में दिया है, अगर संगत है तो हमें ग्राफ विधि से मतलब बताइए। तो हम लोग अब ग्राफ से पढ़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान x के पदों में तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 दिया है हमें, तो y बराबर 5 माइनस x। तो अब हम लोग मान निकालेंगे x और y का। यहाँ पर x कर देते हैं, y 3 मान बहुत होता है। अगर मान लीजिए हम लोग x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 5। अगर मान लीजिए हम लोग x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 4। अगर मान लीजिए y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5 होगी कि नहीं। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान x के पदों में तो 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर हमारा हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2x बटा के 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो हमारा 5 माइनस x बटा के कुछ भी नहीं कट जाएगा, कॉमन लिए हैं तो y बराबर 5 माइनस x।
सेम वैल्यू, सेम पोजीशन वही है हम लोग की। तो हम लोग इसको बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 5, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 5 मिलेगा। तो यही हम लोग का ये आंसर हो गया। और ये हमारा मतलब हम लोग समीकरण इसको बनाए थे। बस हमें कुछ भी नहीं करना था, बस हमें ये ज्ञात करना था अगर समीकरण जो है, रैखिक समीकरण अगर हमारा वो संगत है तो हमको ग्राफ में दर्शाना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग मान रख लीजिए ग्राफ में, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर असंगत है तो हमें कुछ भी नहीं करना, मात्र यही, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो ये हमारा